पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो एससीओ समिट में शिरकत करने के लिए भारत पहुंचे। वहां पर उनका टाकरा हुआ जयशंकर से, जो इंडिया के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एससीओ समिट में जो कुछ हुआ पिछले 24 आवर्स में। सबसे पहले एससीओ के बारे में हमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि यह एक चाइना का प्लेटफॉर्म है। एससीओ मींस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी चाइना का प्लेटफॉर्म, और इसकी प्रेसिडेंसी इस साल के लिए भारत को मिली है और भारत इस इवेंट को होस्ट कर रहा है अपने सिटी गोवा में। एक खूबसूरत मकाम है, एक बीच है जहां पर बहुत से टूरिस्ट आते हैं और वहां पर उन्होंने ये बेसिकली एससीओ समिट को अरेंज किया है। इससे भारत ने ये भी बड़ी कोशिश की है कि उनका अपना जो टूरिज्म है वो प्रमोट हो। तो नो डाउट भारत ने इस अपॉर्चुनिटी को बड़ा ज़बरदस्त कैश किया है और खुलकर छक्के खेले हैं। ऑप्टिक्स वाइज डिप्लोमेटिकली भारत ने क्या क्या यहाँ पर अचीव किया है हम देखेंगे। इसमें ऑब्वियसली चाइना ने शिरकत की, रशिया ने शिरकत की, सेंट्रल एशिया के ममालिक और दीगर जो एससीओ के मेंबरान हैं। तो हम सब ने एक फुटेज देखी पाकिस्तानियों ने, जो अभी तक सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि किस तरह जब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, जो एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर हैं जयशंकर, जब वो अपने काउंटर पार्ट्स को रिसीव कर रहे थे, वो किस तरह उनके साथ तस्वीर खिंचवा रहे थे। बिलावल की जब बारी आई, बिलावल इस तरह करते हुए आए जयशंकर के पास, जयशंकर ने भी रेसिप्रोकेट किया, तकरीबन 2-3 सेकंड के लिए तस्वीरें खिंचवाई और फौरन बिलावल को कह दिया आप जा सकते हैं। अगर बाकी हम डिग्निटरीज की बात करें, जो बाकी लोग वहां पर मौजूद थे, फॉर एग्जांपल रशिया का फॉरेन मिनिस्टर, तो वहां पर रुक के उन्होंने जयशंकर से थोड़ी बातचीत की, उसके बाद थोड़े अच्छे खुशगवार एक्सचेंजेस किए, उसके बाद जयशंकर ने उनको कहा जाए। बिलावल की दफ़ा ऐसे लगा उन्होंने एक किस्म की तजलील की है, बिलावल को कहा 2 सेकंड बाद ही कि आप जा सकते हैं, और उसके बाद जयशंकर ने इसको खुद कंफर्म कर दिया कि हमने किस तरह पाकिस्तान को जलील करने की कोशिश की। अब जयशंकर के क्या अल्फाज थे उसके बाद, उन्होंने कहा कि एज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ एन एससीओ मेंबर स्टेट मिस्टर भुट्टो जरदारी वॉज ट्रीटेड अकॉर्डिंगली। उन्होंने कहा कि बिलावल को अकॉर्डिंगली ही हमने ट्रीट किया है। एज अ प्रमोटर, जस्टिफायर एंड स्पोक्स पर्सन ऑफ अ टेररिज्म इंडस्ट्री, यानी उन्होंने कहा कि बिलावल टेररिज्म इंडस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है, विच इज द मेनस्टे ऑफ पाकिस्तान। हिज पोजीशंस वर कॉल्ड आउट एंड काउंटर्ड इंक्लूडिंग एट द एससीओ मीटिंग इटसेल्फ, यानी उन्होंने कहा कि एससीओ की मेन मीटिंग में भी हमने उनकी छितरौल की। अब बिलावल ने इसका क्या जवाब देना था? जो मैं आपके साथ करूंगा तू भूलेंगे नहीं, तेरे नस्लें नहीं भूलेंगे। अब इस पर हमने देखा कि पाकिस्तान में 2 किस्म के रिएक्शंस जनरेट हुए जयशंकर के हवाले से। जो कुछ प्रो स्टेट अकाउंट्स थे, जो ऑब्वियसली मतलब पीपल्स पार्टी या पीडीएम के जो अकाउंट्स थे, उन्होंने बिलावल को बहुत ज़्यादा डिफेंड करने की कोशिश की, जयशंकर को थोड़ा बहुत लताड़ा उसमें, और उन्होंने कहा कि जी नहीं, ये बड़ी गलत बात की है, उन्होंने एज अ होस्ट उनको ये नहीं करना चाहिए था, ये डिप्लोमेटिक जेस्चर नहीं था जयशंकर का। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने पाकिस्तान में पिन पॉइंट किया कि जो क्रेडेंशियल्स बिलावल के हैं उनकी ये जलालत बनती थी। मतलब जिस कमज़ोर पोजीशनिंग के साथ वो गए हैं इंडिया में, उन्होंने ना सिर्फ अपनी तजलील करवाई है बल्कि पाकिस्तान की भी, तो उनकी सही छितरौल हुई है। और कुछ लोगों ने यह भी तबसरा किया कि कहाँ बिलावल का एक्सपीरियंस, कहाँ जयशंकर का एक्सपीरियंस। बिलावल अभी एक डायनेस्टिक पॉलिटिशियन है, उसको तो बैठे बिठाए फॉरेन मिनिस्ट्री मिल गई, जबकि जयशंकर ने फॉरेन ऑफिस में भारत की डिप्लोमेसी में उनका 30 साल से ज़्यादा का तजर्बा है, उनके रिसर्च वर्क है, और उसके बाद जाके वो फॉरेन मिनिस्टर बने। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जयशंकर ने डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की यहाँ पर धज्जियाँ उड़ा कर रख दी। भारत का अपना जो एक प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि हर प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान को उन्होंने गंदा करना है, दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाना है, उन्होंने वही किया। सो टिपिकल भारत, जो कि मोदी के अंडर है, कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर भी पाकिस्तान को नहीं बख्शा। और मेरा मतलब ऐसे लग रहा था कि उनका एक सिर्फ वाहिद एजेंडा ये था कि पाकिस्तान को गंदा करना है हमने इस प्लेटफॉर्म पे। मतलब जिसे कहते हैं ना, एक वर्ड यूज़ होता है शो, तो वो चल रहा है इस वक्त जो कुछ हो रहा है एससीओ में।
इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि अपनी राइट विंग जो पॉपुलेशन है इंडिया में, जो इनकी सपोर्ट बेस है बीजेपी की, उन्होंने इसको खुश करने की कोशिश की है। उस सपोर्ट बेस को पाकिस्तान को ओपनली लताड़ के मतलब क्या मिल जाएगा? क्या आप उससे रशिया और चाइना की पोजीशनिंग वीक कर सकते हैं पाकिस्तान के हवाले से? उस पर असर अंदाज हो सकता है भारत? बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ इनकी अपनी खरमस्ती हैं जो अपनी पॉपुलेशन को दिखाने के लिए। अब आ जाते हैं बिलावल भुट्टो पे। ये तो मैं भी बड़ी वीडियोस में कह चुका हूं कि ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि बिलावल जैसा बंदा पाकिस्तान जैसे अजीम मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर है। दिस इज अ फॉरेन पॉलिसी डिजास्टर। बिलावल भुट्टो इज अ फॉरेन पॉलिसी डिजास्टर फॉर पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे महंगी इंटर्नशिप है। एक स्पॉइल्ड ब्रैट जिसको आपने फॉरेन मिनिस्टर बना दिया, पता नहीं किन लोगों की ख्वाहिश पर। मतलब जिन लोगों की ख्वाहिश थी कि ये फॉरेन मिनिस्टर बने और जो इसको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, उन्होंने पाकिस्तान की कोई, उनको पाकिस्तान से कोई हमदर्दी नहीं है। उनको हमदर्दी है तो अपनी पॉलिटिक्स की, जो अपनी उनकी पावर स्ट्रगल है, जिसमें वो बिलावल को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि एक प्रोडक्ट उसे बनाया जाए। एंड ही इज नॉट अ प्रोडक्ट, ही इज अ प्रोडक्ट ऑफ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, जिसको आप उठाकर पता नहीं क्या चीज बनाना चाह रहे हैं। बिलावल की सेहत देख लें, जिस तरह वो खड़ा हुआ था तो उस पर यह भी मीम्स बनी हुई थी कि ऐसे लग रहा है कि पूरे सिंध के बच्चों का पैसा खा गया। बिल्कुल वडेरे का बेटा, आपने उसको उठा के फॉरेन मिनिस्टर बना दिया। अपने रीजन में जरा आप नजर दौड़ाएं हैं कि क्या क्या जबरदस्त डिप्लोमेट्स को उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर लगाया हुआ है। ये मैं कई वीडियोस में बात कर चुका हूं। जयशंकर का तजर्बा आप देख लें, जो उन्होंने किया वो गलत है, बट अपने इंडिया के लिए वो अच्छा कर रहा है। हमारे पाकिस्तान के लिए अच्छा कौन कर रहे हैं यहाँ पर? रशिया का फॉरेन मिनिस्टर, पुराना एक्सपीरियंस 40 साल का, लावरोव। तुर्की का फॉरेन मिनिस्टर देख लें, ईरान का फॉरेन मिनिस्टर देख लें, चाइना का फॉरेन मिनिस्टर देख लें। पाकिस्तान को यही नसीब होना था। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हमें इस तरह के लोग, हमें जो जिन्होंने अपनी सीवी बेहतर करनी थी, अपनी इंटर्नशिप करने के लिए हमें पाकिस्तान पर यह थोप दिया गया। और अफसोस है उन लोगों पर जिन्होंने इसको ऊपर आने में मदद की। ये अभी तक कोई इलेक्शन नहीं जीता ये बंदा, लेकिन पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर बना हुआ है। इस वक्त एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर नहीं है। 33 साल के एक बिगड़े हुए बच्चे को आपने फॉरेन मिनिस्ट्री दे दी है, तो फिर यही होना है, फिर वो पाकिस्तान की जलालत ही करवाएगा। बड़े अफसोस की बात है। मुझे ये, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है ये बात करते हुए कि इस मौके पर जब हम सबको एक आवाज़ होकर भारत को लताड़ना चाहिए। हमारी अपनी पोजीशनिंग इतनी वीक है कि उस प्रॉब्लम की निशानदेही किए बगैर हम रह नहीं सकते। मतलब कौन यार, किसी भी आप पुराने डिप्लोमेट से पूछ लें, वो इस वक्त रो रहा है पाकिस्तान में। हमारे यहाँ बड़े बड़े ज़बरदस्त लोग, तजर्बाकार लोग बैठे हैं, वो सिर्फ अपने ट्विटर की ट्वीट्स तक ही महदूद हैं, क्योंकि टैलेंटेड लोग यहाँ पर आगे नहीं आ सकते। और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि आपने 33 साल के लड़के को आपने फॉरेन मिनिस्ट्री दे दिया, जिसका क्या तजर्बा था फॉरेन मिनिस्ट्री का, सिर्फ ये कि वो अच्छी अंग्रेज़ी मार लेता है। निकल आए अपने कॉलोनियल एरा के हैंगओवर से प्लीज़। दिस इज़ अ सीरियस वर्ल्ड, दिस इज़ नॉट अ जोक। और जब कुछ सीरियस मीटिंग होती है, जब रीजन से रिलेटेड होती है, अफगानिस्तान से रिलेटेड होती है, तब आप हिना रब्बानी खार को भेज देते हैं। अफगानिस्तान के हवाले से 2 मीटिंग्स हुई हैं, एक रूस में, एक उज़्बेकिस्तान में शायद, उसमें हिना रब्बानी खार थी। वहाँ पर बिलावल नहीं जाता। लेकिन जब कोई सैर व तफरीह की बात हो, वेस्टर्न कैपिटल्स में फिरना हो, लॉबिंग करनी हो, अपनी सीवी बिल्ड करनी हो, तो बिलावल भुट्टो को वहाँ भेजा जाता है। इंडिया में जब गोवा की बीच के मज़े लेने हो तो बिलावल को भेज दिया जाता है। मैं तो कहता हूँ आपको यहाँ पर हिना रब्बानी खार को भेजना चाहिए था। शी इज़ अ गुड डिप्लोमेट फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन नहीं, हमने तो पता नहीं पाकिस्तान से किसी को कोई एहसास है भी, पाकिस्तान के इमेज का किसी को एहसास है ही नहीं। पाकिस्तान के इमेज की जब धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, तब तो किसी को कोई गुस्सा नहीं चढ़ रहा, तब तो किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं अमल में लाई जा रही, तब तो कोई नहीं सोशल मीडिया ट्रेंड्स बन रहे। मतलब इस वक्त भी आप देखें, आपका प्राइम मिनिस्टर ट्वीट कर रहा है तो अपने मुल्क की ऑपोजिशन के खिलाफ, चंद सोशल मीडिया अकाउंट्स के हम जैसे लोगों के खिलाफ, कि जी हम बिलावल पर क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, हम गलतियों पर पिन पॉइंट ना करें। तुम जयशंकर को कुछ नहीं कह सकते, तुम भारत को काउंटर नहीं कर सकते, तुम उल्टा हम पर अटैक कर रहे हो। उठवा लो हमें। अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस की तकमील के लिए आपने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का जनाजा निकाल दिया। और फिर आप देख लें, कश्मीर के हवाले से कोई सीरियस कोई कंक्रीट बात नज़र नहीं आई। आर्टिकल 370 के हवाले से कोई बात नहीं की, बस वही जी रटी रटाई कि जी यूएन की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए।
1947 की बातें दोहरा रहे हैं कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। आप तो कश्मीर कॉज को दफन कर रहे हो। और फिर जब कोई सवाल पूछा गया बिलावल साहब से 2-3 जगहों पर कि जी ये आपके साथ ये सलूक हो रहा है, तो आगे से वही वडेरे वाला एटीट्यूड, हा, मतलब इट्स अ नॉन सीरियस नॉन डिप्लोमेटिक अप्रोच। वो देखें, वो एक कमिटेड नज़र आ रहे हैं इंडियंस जयशंकर की सरबराही में कि नहीं पाकिस्तान को कुचलना है, पाकिस्तान को जलील करना है, ये हा इस तरह जवाब देते हैं यार। फिर बात कर लेते हैं इनके पसंदीदा जर्नलिस्ट की जो इनके साथ गए हुए हैं। अब वो वहाँ पर ये समा चल रहा है, इस हवाले से ये मीम आई हुई थी कि ये पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट जो बड़े करीब हैं इस हुकूमत के, वो ये करते फिर रहे हैं। उनको गोवा की बीच बड़ी पसंद आई है, गोवा ले जाओ जी इन्हें। इन्होंने क्या बोलना है, इन्होंने क्या कंडेम करना है इंडियन लैंग्वेज को। ये तो उनकी सरजमीन पर बैठे नाश्ते कर रहे हैं, गोवा की बीच पे सेल्फियाँ उतरवाई जा रही हैं, इनके अपने शशके नहीं ख़त्म हो रहे, तो इनसे क्या उम्मीद करना बगल बच्चे। मुल्क का इस वक्त मसला यही बना हुआ है कि जो अपॉइंटेड ऑफिशियल्स हैं वो इस वक्त लोगों के ज़िंदगियों के फ़ैसले कर रहे हैं, जबकि होना क्या चाहिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो आवाम के वोट से आए हों ना। आप पंजाब और केपी 2 बड़े आपके सूबे, यहाँ पर आपकी अबूरी हुकूमतें चल रही हैं जिनकी मुद्दत भी ख़त्म हो चुकी है, आइनी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, इलीगल हुकूमतें बैठी हुई हैं। लेकिन नहीं जी, इलेक्शंस नहीं हो रहे। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से डर लगता है स्टेट को कि जी वो अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक फ़ैसले करें। अवाम से पता नहीं क्यों डर लगता है इन्हें, तो हम पे अब लोग थोपे में। तो फिर जब आप पूरे आइन की धज्जियाँ उड़ा देते हैं, जमहूरियत को उड़ा कर रख देते हैं, फिर यही तोहफे मिलते हैं आपको। तब फिर आपकी इकॉनमी का भी जनाजा निकलता है, तब आपकी फॉरेन पॉलिसी का भी जनाजा निकलता है जो निकला हुआ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपने पाकिस्तान को तबाह करके रख दिया, आपने इसकी इकॉनमी उड़ा दी, आपने इसकी फॉरेन पॉलिसी उड़ा दी, आपने इसके इमेज का कोई ख्याल नहीं रखा, आपने ये तोहफे हम पे मुसल्लत कर दिए। अभी तो ये स्टार्ट है फॉरेन पॉलिसी डिज़ास्टर्स का, आगे आगे देखें होता है क्या। ये इसी महीने ये G20 समिट इंडिया कराने जा रहा है, भारत पूरा खेल रहा है, वो फ्रंट फुट पे आके छक्के मार रहा है और आपको जलील कर रहा है। एंड यू हैव नो प्लान, ओनली प्लान इज़ टू टॉर्चर योर ओन पीपल। ये आपके पास प्लान है, आपको नहीं पता कि डिप्लोमेसी कैसे करनी है। आप भूल गए अफगान पॉलिसी को, आप भूल गए भारत पॉलिसी को। आप समझ रहे थे कि भारत जाके बड़े कोई नंबर बना लेंगे। ये आपने पाकिस्तान को लेट डाउन किया, पूरे पाकिस्तान को। आप तो हुए ही हुए हैं जलील, वो तो आप बिस्ती प्रूफ हैं। पाकिस्तानी अवाम भी आपकी जलालत करती रहती है, बट जो आपने इधर कर दिया पूरे दुनिया में जगसाई हो रही है, बट आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपकी जो है ना, आपके बिजनेस एम्पायर्स, वो उसको कोई ना छेड़े। आपकी प्रॉपर्टियाँ, आपकी जायदादें जो स्विस अकाउंट्स में पड़े हैं, उनको कोई ना छेड़े, बस जो लंदन फ्लैट्स हैं। अब G20 में भारत समिट करवाएगा, आपके पूरे कश्मीर के नैरेटिव को वो कुचल के रख देगा, दफन कर देगा आपकी कश्मीर पॉलिसी। और ये तो हमें पता है, यहाँ पे तो ऑलरेडी कुछ इंडिविजुअल्स की ख्वाहिश थी कि कश्मीर पॉलिसी को हम दफन कर दें, कश्मीर मसले को हम पीछे फेंक दें और भारत से दोस्ती करें। और भारत वो जो यहाँ पर टीम भी नहीं भेजना पसंद करता, और आप कहते हैं जी भारत से दोस्ती करेंगे। वो जो आपको बुला के जलील करता है और आप उससे दोस्ती करेंगे। मैं देखता हूँ क्या प्लान है आपके पास। अब वो आपका कश्मीर नैरेटिव दफन करेगा, आपको मज़ीद जलील करेगा और आपको मज़ीद वो आइसोलेट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे भी पता है कि जब कॉम्प्रोमाइज्ड क़यादत हो, जब इतने करप्ट लोग आ जाएं ऊपर, जो सेटलमेंट करके ऊपर आ जाएं, जो अवामी ख्वाहिशात के बिल्कुल बरक्स लोग हों, जो इलेक्टेड ना हो, तो फिर यही होता है। फिर मुल्क के मफाद में वही लोग फ़ैसले करते हैं जो अवामी बैकिंग से आए होते हैं। सेटलमेंट्स के नतीजे में अपनी बिजनेस एम्पायर को ग्रो करने आते हैं ना, वो पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के इमेज का ख्याल नहीं रख सकते। तो ये इंडिया भी ये चीज़ देख रहा है और वो आपको मज़ीद गंदा करेगा। जब तक यहाँ पर अवामी हुकूमत नहीं आएगी, आपको पूरी दुनिया जलील करती रहेगी। ना आपको दोस्त मुल्क मदद करेंगे, ना आपकी दुश्मन मुल्क आप पर रहम खाएंगे। तो जो इनकी ख्वाहिश है ना कि कश्मीर कॉज को कहीं पीछे फेंक दिया जाए, ये उसकी तकमील हो रही है। जहाँ इंडियन मीडिया इतनी सीरियस रिपोर्टिंग कर रहा है, वो कमिटेड होके लगे हुए हैं, पाकिस्तान को लताड़ रहे हैं, वो रिपोर्ट्स बना रहे हैं, और यहाँ पर ये सेल्फियाँ ले रहे हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो नेक्स्ट मूव है भारत का, क्या भारत इस महीने G20 समिट कश्मीर में सक्सेसफुली करवाने में कामयाब हो जाएगा या नहीं? क्या कश्मीर कॉज को भारत पाकिस्तान के लिए हमेशा के लिए दफन कर चुका है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।